चले रे धारा चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। रेवाड़ी से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जिसमें उन्होंने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर चुनाव के समय किए गए वायदे पूरे नहीं करने, प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने और कर्ज बढ़ने की बात कही थी। इस पर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि अपनी गिरेबान में झांके हुड्डा साहब, 100 दिन में प्रदेश को नहीं दे पाए विपक्ष का नेता, विपक्ष को नहीं हम जनता को देंगे 100 दिन का हिसाब। 100 दिनों में मुख्यमंत्री ने की अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा। कुंभ स्नान पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा की गई टिप्पणी पर कहा, जैसी जिसकी आस्था होगी मुंह से वैसा ही निकलेगा। कुंभ से पूरे विश्व में फैला अध्यात्म सिखाता है जीने की कला। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने लग्जरी इलेक्ट्रिक बस में किया समर्थकों के साथ सफर। इस मौके पर कहा, रेवाड़ी को मिली है बड़ी सौगात, बस में सफर करने से हुई आनंद की अनुभूति। रेवाड़ी के लोगों को स्वच्छता अभियान में जुड़ने का किया आह्वान। आनंद की अनुभूति हुई जी। सब लोगों ने मेरे साथ में सफर किया है और सफर तो तकलीफ का होता है, लेकिन ये सफर ऐसा था जो अच्छे से लग्जरियस हमने सफर किया है, क्योंकि लग्जरियस बस थी। आपने देखा उसमें सब सुविधाएं हैं, एसी बस है, कैमरे आगे पीछे लगे हैं, वार्निंग बेल लगी है, ड्राइवर की एक्टिविटी उसमें सब नोट होती हैं, तो कोई ऐसा नहीं था। तो मुझे तो अच्छा फील हुआ है और हमारे सब साथियों को भी अच्छा फील हुआ है, और इसीलिए हम चेक करने गए थे भाई इसमें बैठ के तो देखें हमारे जनता को इसमें कितना लाभ है, कितना इसका लाभ उठा सकते हैं। तो वो सारी चीजें आज हमने उसको चेक भी किया और 2-4 जगह गड्ढे हैं उनको भी जल्दी ठीक करा देंगे। उनका मान्य नहीं है बस के अंदर। रेवाड़ी को बड़ी सौगात मिली है इससे, निश्चित तौर पर रेवाड़ी को बड़ी मिली है और ये तो अभी रिहर्सल है, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए, और हुड्डा साहब कह भी क्या सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो खुद अपना अपोजिशन लीडर तैयार नहीं कर पाए 100 दिन में, वो हमसे अपन 100 दिन का हिसाब ले रहे हैं। हम जनता को 100 दिन का हिसाब देंगे, हम किसी अपोजिशन को हिसाब नहीं देंगे। और आपको पता है कि जनता ने हमें बनाया है, किस तरह से इस 100 दिन में कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करे। बैठते ही 25,000 लोगों को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया। 1,20,000 लोगों को जो HKRN थे उनकी जॉब की सिक्योरिटी देने का काम किया। आपको पता है कि भाई आरक्षण सबको उसका लाभ मिले, उसका वर्गीकरण करने का काम किया। आपको पता है किसानों का जो मुआवजा था जो रुका हुआ था, आते ही 300 करोड़ उनके खातों में डालने का काम किया। आज 24 फसलें जो हैं कहीं हिंदुस्तान में किसी सरकार में नहीं है, जो आज हरियाणा सरकार ने आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने दी है। अगर आज 24 फसलें MSP पे खरीद रहे हैं, ऐसी अनेक परियोजनाएं हैं, एक लंबी फहरिस्त है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपोजिशन का काम तो यही है, लेकिन कम से कम वो अपने गिरेबान में भी झांक ले। अब वो अपोजिशन लीडर नहीं दे पाए इस प्रदेश को। एक कुंभ के स्नान की बात कर ले तो इंडिया गठबंधन के एक नेता कहते हैं कि एक तो गंदगी का स्थान है। कल उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा कि गंदा नाला है, डुबकी भी लगाए, क्या कहेंगे इस बारे? देखिए, ये सब आस्था का प्रश्न है, जिसकी आस्था नहीं है तो उनके मुंह से तो ऐसा ही निकलेगा, उनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हो। और ये देश जो है आस्थाओं से बंधा हुआ है, देश की मान्यताएं आस्थाओं से चलती हैं, और ये देश की जो आस्था है उसको पूरा विश्व मान रहा है। क्योंकि अगर अध्यात्म है कहीं तो वो हमारे इस देश से ही सारे विश्व में फैला है। तो इसलिए ये सब चीजों का जवाब मैं हर किसी का नहीं दे सकते, लेकिन ये जरूर है कि हिंदुस्तान के सारी जो है आज आस्थाओं से सब लोग बंधे हैं, और उसी से जीवन भी आसान होता है, जीवन निर्वहन भी आसान होता है, जीवन जीने की कला भी है उसमें। लेकिन किसके दिमाग में क्या है वो तो वही जवाब देगा। हाँ बिल्कुल, आई लव रेवाड़ी कह चुके नहीं, उन्होंने तो झांकी भी देखी। क्योंकि देखिए,
मैं तो कहता हूँ रेवाड़ी निवासियों से सब आई लव रेवाड़ी के नाम से जो हमारा थीम है, साफ सुंदर रेवाड़ी, स्वच्छ सुंदर रेवाड़ी बने, उसके लिए सबका योगदान बहुत जरूरी है। कोई एक व्यक्ति से होने वाला ये काम है नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि भाई सब लोग सफाई के प्रति जागरूक होंगे तो निश्चित तौर पर रेवाड़ी इंदौर से कहीं सुंदर नजर आएगी आने वाले समय में। और 2025 में तो हमारा लक्ष्य भी है रेवाड़ी साफ सुंदर हो। और आपने देखा भी हमारे मुख्यमंत्री जी रेवाड़ी की इस बात को सराहना भी करके गए। वो सब लोगों जो लग रहे थे सफाई अभियान में उनका गुणगान भी करके गए। और आपने एक नए तरीके की झांकी 26 को आई लव यू रेवाड़ी के नाम की एक झांकी जो एक मैसेज देने का काम करा है। तो काम करेंगे तो वो कहते हैं ना सबको अच्छा लगता है। तो मैं तो सब आपके माध्यम से सबसे आग्रह करूंगा, अगर रेवाड़ी आपकी है, रेवाड़ी में आप रह रहे हैं, रेवाड़ी आपकी कर्म भूमि है, रेवाड़ी साफ सुंदर बने, इसके लिए सब लोग लगेंगे तो जरूर सुंदर बनेगी। कुछ लोग कहते हैं अगर ड्रामा कर रहे हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ अगर ड्रामे में तुम भी शामिल हो जाओ ताकि ड्रामे में रेवाड़ी साफ हो जाए। हम यही चाह रहे हैं सबसे।